15वें दिन जब फाइनलाइज हो जाते हैं उसके 15 दिन के बाद, तो ये 10-10 को तिथि है और उस दिन को इस फर्स्ट फेज की चरण की निर्वाचन होगी। और मतदान का समय 7 बजे से 5 बजे तक रहेगा और मतगणना की तिथि 12-10 को होगी। उसके जैसे हम लोगों ने पंचायतों में किया था एक दिन के बाद, उस तरह से होगी। प्रथम चरण में जितने जो चुनाव जा रहे हैं उसमें की गई है। प्रथम चरण में 37 डिस्ट्रिक्ट्स इन्वॉल्व रहेंगे, 37 जिलों में ये चुनाव होगा। उसमें से नगर परिषद के 68 और नगर पंचायत की 88, कुल 156 नगर पालिका के लिए प्रथम चरण में चुनाव होंगे। उसमें वार्डों की संख्या होगी 3346 और मतदान केंद्रों की संख्या होगी 6965 और मतदान भवनों की संख्या होगी 3645। ये प्रथम चरण के लिए। द्वितीय चरण के जो चुनाव होंगे उसकी भी लिस्ट हमने आप लोगों के साथ शेयर किया है। उसमें निर्वाचित पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र 11 में सूचना का प्रकाशन 16 नौ को किया जाएगा और उसी दिन से द्वितीय चरण की नामांकन प्राप्त की जाएगी और नामांकन 16 नौ से 24 नौ तक प्राप्त की जाएगी। संवीक्षा की तिथि 25 नौ और 26 नौ होंगे और अभ्यर्थी वापसी की तिथि 27 नौ से 29 नौ तक रहेगी और 30 नौ को अंतिम रूप से अभ्यर्थियों को प्रतीक आवंटन किया जाएगा 30 नौ और मतदान की तिथि 20/10/2022 20 अक्टूबर को मतदान की तिथि रहेगी और मतदान का समय पूर्व के भांति 7 बजे पूर्वाह्न से 5 बजे अपराह्न तक रहेगा और मतगणना की तिथि 22/10 को होगी मतदान के एक दिन के बाद। और द्वितीय चरण में अगर देखें नक्सल में डिटेल्स मैंने आपको दिया हुआ है, तो इसमें 23 जिला इन्वॉल्व रहेंगे। 23 जिलों में ये चुनाव होगा जिसमें कि नगर निगम 17 नगर निगम में चुनाव होगा सेकेंड फेज में, 2 नगर परिषद में होंगे और नगर पंचायत में 49 नगर पंचायतों में होंगे। कुल अगर देखें तो 68 नगर पालिका में द्वितीय चरण में चुनाव होंगे। इनमें वार्डों की संख्या 1529 है और मतदान केंद्रों की संख्या 7084 और मतदान भवनों की संख्या 2230। और जैसा कि बताया कि कुल अगर देखें तो कुल वार्डों की संख्या ये जो हमारे 224 नगर पालिका जो अभी चुनाव होंगे, इसमें कुल वार्डों की संख्या 4874, 4875 वार्ड होंगे। मतदान केंद्र जो होंगे 14,049, 14,049 और मतदान भवनों की संख्या होंगी 5,875, 5,875। ये दोनों फेज जो मिला करके होंगे, इसमें इतनी संख्या में मतदान केंद्र होंगे। अगर आप देखें तो मतदाताओं की संख्या अगर आप देखें तो इन फेज में जो कुल मतदाता ये जो 224 हमारे होंगे उसमें 1.14 करोड़ मतदाता होंगे और जिसमें कि पुरुष 60 लाख के करीब 60.17 लाख पुरुष मतदाता होंगे, महिला मतदाता 54.34 लाख, इतने महिला मतदाता होंगे और अन्य मतदाता 411। तो कुल 1,14,52,759 इतने मतदाता आपके 224 के लिए। और इन मतदाताओं के अर्थतिथि जैसे कि आप जानते हैं कि 1 जनवरी 2022 को जो एलिजिबिलिटी थी, उस दिन से जो क्वालिफाई किए थे उनकी सूची तैयार की गई। आप सबों को पता है, हम लोगों ने प्रेस को हमेशा जानकारी देते रहे हैं प्रेस विज्ञप्ति के रूप में। 2 फेजों में हम लोगों ने ये मतदाता सूची तैयार किए थे। पहले फेज में 144 नगर पालिकाओं की और दूसरे फेज में 80 नगर पालिकाओं की। उसकी डिटेल हम लोगों ने आपको दिया है। इसमें जो दावा आपत्ति जो मतदाता की जो सूची बनाने के दौरान मिले वो 91,332
91,332 दावा आपत्ति प्राप्त हुए थे, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं। उसमें से 62,106 62,106 दावा आपत्तियों को स्वीकृत किया गया और 29,224 को अस्वीकृत किए गए। 29,224। इनमें से ये दावा आपत्ति जो क्लेम्स ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट किए गए, रिजेक्ट किए गए। एडिशन के लिए करीब 70,000 करीब एडिशन के लिए मिले थे। एडिशन के लिए, नाम एडिशन के लिए, उसमें से 50,683 इनको एक्सेप्ट किया गया और 19,437 19,437 अस्वीकृत किए गए, तो नाम जोड़ने के लिए मिले। नाम संशोधन के लिए मात्र 842 क्लेम्स ऑब्जेक्शन मिले थे, जिसमें कि 701 स्वीकृत किए गए 701 और अस्वीकृत किए गए 141 जो डिलीशन किए गए, डिलीशन के संबंध में 20,368 20,368 ऑब्जेक्शन क्लेम्स प्राप्त हुए थे। उसमें से स्वीकृत किए गए 10,722 10,722 और अस्वीकृत किए गए 9,646 9,646। ये एक नटसेल में हमने आपको दावा आपत्ति कर दिया। इस बार आपको पता है कि ऑनलाइन भी सारी चीज़ें इस बार हम लोग, जैसे कि पहले भी बताया, पंचायतों में भी आपने देखा कि बड़े पैमाने पे हम लोगों ने पूरे निर्वाचन की प्रक्रिया का IT बेस्ड किया हुआ है और कंप्यूटरीकृत किया गया है, जिससे कि एफिशिएंसी हो और ऑन टाइम पे कार्य हो। तो अगर आप देखेंगे तो इस बार ऑनलाइन हम लोगों को काफ़ी आवेदन मिले थे क्लेम्स ऑब्जेक्शन में। अगर आप देखेंगे तो हमें करीब इन दावा आपत्तियों में से अगर आप देखेंगे तो 58,381 ऑनलाइन हमें क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन मिले थे और ऑफलाइन अगर देखेंगे उसके बनिस्बत तो 33,951 32,951 जो ऑफलाइन हमें दावा आपत्ति मिली थी। मतलब ऑनलाइन दावा आपत्ति आपको ज़्यादा मिले हैं। तो एक पॉजिटिव है कि अब ऑनलाइन चीज़ों का इस्तेमाल है, आपत्ति दे सकते हैं और उसे मॉनिटर कर सकते हैं और वो अपने जो उन्होंने दावा आपत्ति या किसी भी तरह का आवेदन दिए हैं तो वो अपने आप घर बैठे देख सकते हैं कि उनके दावा आपत्ति का क्या रिजल्ट है। तो हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन इस बार काफ़ी संख्या में बढ़े हैं, जैसे कि हमने बताया कि 58,000 वर्सेस 32,000, ऑलमोस्ट डबल ऑनलाइन सारे लोगों ने अप्लाई किया। और उसी तरह से एडिशन, मॉडिफिकेशन, डिलीशन के भी अगर आप फिगर देखें, उसको ब्रेकअप करें तो आपको हम लोगों ने डिटेल में हम लोगों ने आपको दिया है। तो ये एक शो करता है कि लोगों के साथ जितने भी ऑनलाइन प्रक्रिया की जा रही है वो काफ़ी पॉपुलर हो रही है। इसके अलावा जितने भी शिकायत हैं वो भी हम लोग समाधान के माध्यम से ऑनलाइन ही एक्सेप्ट करते हैं, ऑफलाइन भी देखते हैं। तो ऑनलाइन में काफ़ी ज़्यादा लोग शिकायतें करते हैं और जिसमें उनको एक टिकट मिलता है जिसके द्वारा वो उसका अनुश्रवण करते हैं और देख सकते हैं कि उनके शिकायतों का क्या हुआ।